तो देखो थ्योरम है, लेट ए बी ए होमोमॉर्फिज्म on R module n into n R module n। मॉड्यूल m से n में एक होमोमॉर्फिज्म है F is an isomorphism if and only if kernel F equals to 0। तो ऐसा थ्योरम हम ग्रुप से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रुप में पढ़े हैं, रिंग में पढ़े हैं और वेक्टर स्पेस में भी देखे हैं। क्या है थ्योरम? थ्योरम है एक जो है मॉड्यूल m से मॉड्यूल n में होमोमॉर्फिज्म, ये गिवन। तो क्या प्रूफ करना है? देख ये शॉर्ट में लिख रहा हूं इस स्टेटमेंट को, प्रूफ में डिटेल लिखूंगा। देन कर्नेल f equals to 0 if and only f is an isomorphism। f is an isomorphism। Let f and n be two modules and f from m to n, m to n be a homomorphism, be a homomorphism। m और n दो मॉड्यूल्स हैं और f m से n में एक होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये इफ एंड ओनली पे एज्यूम पहले ये कर लेते हैं, कर्नेल f में एक ही एलिमेंट है 0 और क्या प्रूफ कर देंगे कि f आइसोमॉर्फिज्म। पहले ये वाला पार्ट दोनों साइड से प्रूफ करना है इस थ्योरम को, तो पहले एज्यूम कर लेते हैं। let kernel of this homomorphism containing only 0 element, then क्या शो करना है? Then we have to show that f is an isomorphism, f is an isomorphism। अब मैं लास्ट क्लास में बताया था कि जो होमोमॉर्फिज्म है वो आइसोमॉर्फिज्म कब बनता है, कौन सा और कंडीशन होना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो जाए? ओनली वन। ऑन टू तो जब लिखा रहेगा, ऑन टू लिखा रहेगा तब तो 1 1 है। होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी है, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो ओनली 1 1 प्रूफ करना है, राइट? तो 1 1 प्रूफ करते हैं। फॉर दिस we shall show that f is 1 1। इसके लिए क्या प्रूफ कर देंगे? f क्या है? 1 1। ठीक है, अब f 1 1 है, प्रूफ करना है तो क्या करना होगा? हमको m का दो एलिमेंट लेना होगा। लेट m1 m2 belong to n such that f of m1 equals to f of m2। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे? m1 equals to m2, तो 1 1 हो जाएगा। तो f of m, this implies f of m1 minus f of m2। अगर हम इसको जीरो डेज लेना चाहें n के जीरो को
तो एक्चुअली ये n का एलिमेंट है, n का 0। क्यों? m1 और m2 n का एलिमेंट है, तो उसका इमेज कहां पे होगा? n। तो इन दो n के एलिमेंट को माइनस करने से n का 0 मिलेगा, और n के 0 को कल के थ्योरम में हम 0 डेज से डिनोट किए थे, तो यहाँ पे इसलिए मैं 0 डेज, 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखना पड़ेगा वेर 0 इज 0 एलिमेंट ऑफ n, तभी हम 0 डेज ले। अब ये होमोमॉर्फिज्म है एक, तो होमोमॉर्फिज्म में तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिशन प्रिजर्व करेंगे। तो m1 माइनस m2 का इमेज क्या आ गया? 0 डैश, यानी n के 0 पे आ गया इसका इमेज। तो जिसका भी इमेज 0 पे आता है वो किसका एलिमेंट होता है? बताओ। जिसका इमेज 0 डैश आता है, पलट के देखो कॉपी और बताओ ये किसका एलिमेंट होगा? किसका इमेज 0 डैश होता है, या जिसका इमेज 0 डैश होता है वो किसका एलिमेंट होगा? देखो कल ही की क्लास में हुआ है। यस, वेरी गुड। कर्नेल का एलिमेंट होगा, जिसका इमेज 0 डैश है वो कर्नेल का एलिमेंट होता है। और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कर्नेल एफ में ओनली कौन सा एलिमेंट है? तो ये कर्नेल एफ का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इट विल बी 0, राइट? इसका रीजन देखिए, बिकॉज कर्नेल एफ contain only 0 element. This implies m1 equals to, तो that is हम स्टार्ट कहां से किए थे? f of m1 equals to f of m2, और क्या रिजल्ट मिल गया? m1 equals to m2। अब this shows that f is 1 1। This shows that f is 1 1। Consequently, f is an isomorphism। तो इस थ्योरम का भी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट करना है। एज्यूम कर लेंगे एफ होमोमॉर्फ आइसोमॉर्फिज्म है, तो कर्नेल एफ में 0 एलिमेंट प्रूफ करना है। तो कन्वर्सली सपोज F is an isomorphism. F is an isomorphism. Conversely, suppose F is an isomorphism. तो क्या प्रूफ करना है? Then we have to show that then we have to show that kernel F has only one element 0। अब ये प्रूफ करने के लिए हम कर्नेल एफ का एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज m बिलोंग्स टू कर्नेल एफ, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एज्यूम कर लिए कर्नेल एफ का, और हम क्या बता देंगे? ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब हम कर्नेल एफ में जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो 0 ही आ जाएगा। ये क्या मैसेज देता है? कि कर्नेल एफ हैज ओनली 0 एलिमेंट। तो हम ये 0 प्रूफ कर देंगे। तो m कर्नेल एफ का एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ इसका इमेज क्या होगा? 0। कर्नेल एफ का एलिमेंट का इमेज कहां पे बनता है? 0 डेज पे बनता है, इसलिए हम 0 डेज। और लास्ट क्लास में हमने देखा था होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी कि 0 डेज किसका इमेज होता है? 0, by property of homomorphism, by property of homomorphism। तो अब तो m
एफ को आइसोमॉर्फिज्म एज्यूम किए, आइसोमॉर्फिज्म है यानी इट इज ऑलरेडी 1 1 और 1 1 के डेफिनेशन से n इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। f is an isomorphism if it implies f is 1। एक आइसोमॉर्फिज्म है और इसलिए वो 1 1 होगा, n इक्वल्स टू 0। तो हम कर्नेल में जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो 0 आ जा रहा है और therefore कर्नेल has exactly one element 0। तो ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल ऑन होमोमॉर्फिज्म। ये फंडामेंटल थ्योरम हम ग्रुप थ्योरी में भी पढ़े हैं, वेक्टर स्पेस में भी है, रिंग में भी है, हर जगह फंडामेंटल थ्योरम है। और सारे फंडामेंटल थ्योरम चाहे ग्रुप हो, रिंग हो, वेक्टर स्पेस हो, कहीं पर भी हो, सेम स्टेटमेंट है। जहां ग्रुप है वहां ग्रुप रहेगा, जहां रिंग दिया वहां रिंग रहेगा दोनों, और जहां मॉड्यूल है वहां मॉड्यूल रहेगा। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म। आर होमोमॉर्फिज्म में कल की क्लास में बताया था, जो मॉड्यूल में होमोमॉर्फिज्म होता है उसे ही आर होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, ए बी एन आर होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन आर मॉड्यूल एम इनटू एन आर मॉड्यूल एन। देन अब यहां पर जो फंडामेंटल थ्योरम होता है उसमें इनटू भी हो सकता है, ऑनटू भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस में थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज आएगा, बाकी सेंस वही होता है। तो इनटू ऑनटू दोनों में बता देता हूं क्या चेंज रहेगा। लेट एफ बी ए आर होमोमॉर्फिज्म, आर होमोमॉर्फिज्म from an R module and R module N, only module में लिख सकते हैं R module N into R module N, R module N. If the R homomorphism from an R module N into R module N, then N by kernel N, then N by kernel N, इस होमोमॉर्फिज्म के कर्नेल को यहाँ मिलेंगे L आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ इट। अगर इनटू है तो यहाँ पे इमेज ऑफ इट या रेंज ऑफ इट, इन सेट ऑफ इमेजेस को ही क्या बोलते हैं, रेंज। यहाँ रेंज भी लिख सकते हैं या सेट ऑफ इमेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ऑनटू है एंड पर्टिकुलर if F is onto, then M by kernel F। onto होने से क्या होता है, होल सेट M is इमेज सेट, पूरे के पूरे एलिमेंट इमेज बन जाते हैं। पता है ना, onto क्या होता है, पूरा जो सेकेंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट इमेज बन जाते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक अगर ये मॉड्यूल एम है और एक दूसरा मॉड्यूल है और एक होमोमॉर्फिज्म है एन टू एन,
तो अगर इसमें सपोज 7-8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स में से सिर्फ 5 एलिमेंट इमेजेस हैं सपोज, ऐसा 3 एलिमेंट्स इमेजेस नहीं, तब ये क्या होगा, इनटू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग के केस में ये सारे एलिमेंट भी इमेज बन जाएंगे जी। अब कोई भी एलिमेंट खाली पूरे पूरे के सारे एलिमेंट इमेज बन जाते हैं, तब ऑन टू, तो पूरे एलिमेंट इमेज बन गए तो इमेज किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल। ऐसा कब होगा, जब फंक्शन ऑन टू, तो उसी का एक पर्टिकुलर केस है। तो हम आइसो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम में ये भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट को कि इफ एफ इज आर होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन आर मॉड्यूल एन onto and R module n, then imply kernel f is isomorphic to n लिख देंगे। अगर यहाँ onto लिखेंगे तो यहाँ पे n, तो उसी को इस स्टेटमेंट के साथ पर्टिकुलर केस के साथ ये लिखा गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको onto वाला ही स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे। ऑन लेकिन जो वाला स्टेटमेंट प्रूफ कर दे, तो ये भी फंडामेंटल थ्योरम की प्रूफ। लेट m n be true R modules and if from n, यहाँ पे लिख देता हूँ on to n be a homomorphic, be a homomorphic, ये already given है इतना। Then we have to show that then we have to show that m by kernel is isomorphic to n because we have taken f is onto, therefore we have to show that n by kernel f is isomorphic to n। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमको एक मैपिंग लाना होगा, एक मैपिंग लेंगे और वो मैपिंग कहां से कहां डिफाइन होगा, r by n by kernel f to n मैपिंग डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, उसको वेल डिफाइन करना होगा। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या करना होगा, होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू भी करना होगा यहाँ, ठीक है। ये सिंबल लगा है तो ऑन टू भी करना होगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। मैपिंग कैसे डिफाइन करें, इसका एक एलिमेंट है, तो इसमें किस टाइप का एलिमेंट होता है, इनवाइट करने लेते हैं, बताओ किस टाइप का एलिमेंट एज्यूम करेंगे, तो कैसा एलिमेंट होगा उसमें जो एज्यूम, नहीं ये क्या है, कोसेंट मॉडल, ये समझ लो m by n पैटर्न है। m by n में कैसा एलिमेंट होता है, n plus x टाइप का या x plus n टाइप का, लेफ्ट या राइट कोई। तो वैसे आप कर्नेल x plus x ले सकते हैं या x plus कर्नेल x, जो भी लेना चाहो, लेफ्ट या राइट। अब लेफ्ट लेंगे यानी पूरा लेफ्ट मॉडल लेंगे n by कर्नेल, या राइट ले लो, राइट कोसेंट ले लो या लेफ्ट, कोई भी, लेकिन आप जो ले लिए पूरा प्रूफ तक यही लेंगे। x plus kernel A belongs to A. This implies x belongs to M. अब x M का एलिमेंट है, this implies f of x किसका एलिमेंट होगा, n का, because f is already mapping from n to n, ठीक है।
तो n का कोई भी एलिमेंट ले उसका इमेज कहाँ पे होगा, n पे। तो हमको m बाई कर्नल n से n में एलिमेंट लाना था ना, ले आए m बाई कर्नल n से n में। तो अब हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी डिफाइन a mapping psi from m by kernel f to n by psi of x plus kernel f equals to f of x for all x belongs to n। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हम मैपिंग डिफाइन कर लिए। अब मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूफ करना होगा। सबसे पहले मैपिंग को जो डिफाइन किए वो सही डिफाइन किए कि नहीं ये बताना होगा। इसके लिए वेल डिफाइन प्रूफ करना होगा। तो साइज वेल डिफाइन, साइज वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन है बताना होगा। और वेल डिफाइन कैसे प्रूफ करते हैं, ये 1-1 का जस्ट रिवर्स प्रोसीजर होता है ना। 1-1 क्या करते हैं, अगर साइज को 1-1 प्रूफ करना हुआ, रफ वर्क बता रहा हूं, तो क्या करना होगा, x प्लस कर्नल f 1-1 के लिए मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, y प्लस कर्नल f ऐसा दोनों को इक्वल लेंगे और क्या प्रूफ कर देंगे, x प्लस कर्नल f y प्लस कर्नल f। ये अगर प्रूफ कर दिया है तो क्या हो जाएगा, साइज 1-1 हो जाएगा। तो वेल डिफाइन प्रूफ करना कहां से स्टार्ट करना होगा, यहां से। ये दोनों को इक्वल लेंगे और क्या बता देंगे, इनकी इमेजेस भी बराबर। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x प्लस कर्नल एंड y प्लस कर्नल इसका एलिमेंट है n बाई कर्नल सच दैट दोनों आपस में इक्वल, x प्लस कर्नल इक्वल टू y प्लस कर्नल। तो अब याद करो एक और, ये सब रफ वर्क है इस साइड को लेकर। मैं कल या परसों की क्लास में बताया था, एक जगह यूज हुआ था कि a प्लस h equals to b plus h implies if and only a minus b by h, और ऐसी ah equals to bh, तो ab inverse belongs to h या ha equals to ab, राइट कोसेंट भी होगा तो ab inverse belongs to h। प्लस में माइनस होता है और प्रोडक्ट में b का इनवर्स, माइनस जो हुआ b का उसकी जगह b का इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी से x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल, इसको हम दे सकते हैं रीजन एस सब ग्रुप, ये सब ग्रुप में देख चुके हैं, एंड a प्लस h इक्वल्स टू b प्लस h। This implies a minus b belongs to h, if and only if होता है। अब देखिए x माइनस वाई कर्नल f का एलिमेंट है, तो कर्नल f का एलिमेंट है तो इसका इमेज क्या होगा, कर्नल f में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसका f इमेज क्या होता है, जीरो डेश। जिन जिन एलिमेंट्स का इमेज जीरो डेश होता है वही कर्नल f का एलिमेंट होता है, और जो कर्नल f का एलिमेंट है उसका इमेज जीरो डेश होता है। मतलब n का जीरो है, जीरो एलिमेंट का n मॉड्यूल। अब if is already homomorphism, therefore it present composition जीरो डेश हो गया, ठीक है। अब
कि माइनस एफ ऑफ वाई साइड आके एफ ऑफ वाई हो गया, और एफ ऑफ एक्स यहां से देखिए इक्वेशन 1 से इसके इक्वल है साई ऑफ एक्स प्लस कर्नेल एफ इक्वल्स टू साई ऑफ वाई प्लस कर्नेल एफ बाय यूजिंग वन। तो प्रूफ हो गया, देखो वन वन का जस्ट उल्टा हुआ, यहां से स्टार्ट किए दोनों इक्वल है तो उनके दोनों की इमेजेस भी इक्वल आ गए। दिस शोज दैट साइज विल डिफाइन, देयरफॉर साइज विल डिफाइन। तो सबसे पहले जब भी हम मैपिंग खुद से डिफाइन करें क्या करना चाहिए, पहले फंक्शन को वेल डिफाइन प्रूफ करेंगे, फिर जो प्रूफ करना उसमें आएंगे। अभी प्रूफ क्या करना है, इसको आइसोमॉर्फिज्म। तो अब हम लग जाते हैं आइसोमॉर्फिज्म के स्टेज में। तो आइसोमॉर्फिज्म के स्टेट में लग जाते हैं, मतलब पहला स्टेट क्या होगा, वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों चीज प्रूफ करना। वन वन इसी का रिवर्स हो जाएगा, साइज वन वन। वन वन यहां से स्टार्ट करोगे, मैं यही समझा देता हूं। पहला लाइन क्या लिखोगे, ये, ठीक है। अब इसके बाद इसका इमेज इक्वेशन 1 से एफ ऑफ एक्स से इसका इमेज एफ ऑफ वाई, इसको लिखोगे। ये दोनों इक्वल है तो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, ये हो जाएगा। होमोमॉर्फिज्म है तो ये हो जाएगा। तो x माइनस वाई का इमेज जीरो डेज कब बनेगा, इसका मतलब क्या हो, x माइनस वाई करने में। और ये देखो इफ एंड ओनली इफ है, लेफ्ट टू राइट होता है तो राइट टू लेफ्ट भी होता है, तो इससे ये आता है, प्रूफ हो गया एक बार। सॉरी साइन वन। तो बस इसी को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो पूरा एज इट इज, रिवर्स डायरेक्शन, तो साइन वन वन हो गया, ठीक कर लेना। अब आ जाते हैं साइन वन। साई को ऑन टू प्रूफ करना है, तो साई ऑन टू कैसे होगा, इसके लिए क्या करेंगे। ऑन टू प्रूफ करने का तरीका क्या है, हमको ये बताना है कि इस सेट के, मतलब इस मॉड्यूल के सारे एलिमेंट इमेज बन रहे हैं। ऑन टू का मतलब क्या हुआ, इसका एक एलिमेंट खाली नहीं है, सारे एलिमेंट इमेज। अब कैसे बताओगे इसमें कितने एलिमेंट है, तो हमको यही नहीं पता है, तो कैसे बताओगे सारे इमेज है। तो उसके लिए हम एक सैंपल ले लेते हैं, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, और अगर हम ये बता देते हैं कि वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट इमेज है, इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, तो हम एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल, ये वही इमेज आया, मतलब सारे एलिमेंट इमेज है, ये मान लेते हैं, ठीक है। और उस केस में वो ऑन टू हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले, चलो ले लेते हैं y, सपोज y एंड एलिमेंट। तो सिंस f m to n is on to, हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, देखो ये ऑन टू मैपिंग है, और ऑन टू मैपिंग है इसका मतलब इनका कोई भी एलिमेंट ले वो क्या होगा, इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। ऑन टू है मतलब इनके सारे एलिमेंट इमेज है, ठीक। तो देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that fx equals to y, ऐसा हो जाएगा। अब देखें, अब देखें m x belongs to m, ये है होगा ना, दिस implies x plus kernel f belongs to m by kernel f। हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, सेम का एलिमेंट,
तो x m का एलिमेंट है तो x प्लस कर्नल f किसका एलिमेंट होगा? हमको m बाई कर्नल f का एलिमेंट लाना है ना, आई वांट टू m के एलिमेंट से बाई कर्नल f का एलिमेंट लाना, ले आए। और इसका अगर हम इमेज देखें तो क्या होगा, इसका इमेज क्या होगा, एंड बाई वन इसका साइन इमेज x प्लस कर्नल f का साइन इमेज क्या दिया है, और f ऑफ x यहां से किसके इक्वल है? तो हम क्या किए थे, n का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, इसका हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, और क्या बचा थी, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट y इस स्टेट के एक एलिमेंट का इमेज बन गया, मींस y क्या हो गया, ऑन टू, दैट इज every element of an is image of an element of n by कर्नल। इनका हर एलिमेंट n by कर्नल f के एक एलिमेंट का इमेज, और ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट f is sorry psi is onto, this shows that psi is onto। psi is onto। अब लास्ट स्टेप बचा psi is होमोमॉर्फिज्म, वन वन आर तो हो गया, अब होमोमॉर्फिज्म प्रूफ होने पे वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए, क्योंकि कौन सा होमोमॉर्फिज्म है, मॉड्यूल आर होमोमॉर्फिज्म है। आर होमोमॉर्फिज्म में कौन कौन सा कंडीशन होता है, कौन कौन सा कंपोजिशन रिजर्व कराना रहता है, दो कंपोजिशन प्लस और डॉट, तो दो कंपोजिशन रिजर्व कराना होगा, इसलिए मैं चलो ले लेते हैं पहले, तो लेट x प्लस कर्नल f एंड y प्लस कर्नल f, ये किसका एलिमेंट है, m बाई कर्नल f के, एंड रिंग का एक एलिमेंट ले लेते हैं r, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट चीज है प्लस के रिस्पेक्ट में दो चीज प्रूफ करना है, कंपोजिशन प्रिजर्व कराना, तो प्लस और डॉट दोनों कंपोजिशन प्रिजर्व कराना होगा। साई ऑफ x प्लस कर्नल f प्लस y प्लस कर्नल x प्लस y लेते हैं ना, यह x का मतलब x प्लस कर्नल f से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, साई ऑफ, इनका सम कैसे होता है याद करो, x प्लस वाई प्लस कर्नल f, दो सेट्स का सम ऐसे होता है। अब इसका इमेज क्या हो जाएगा, इसका इमेज इक्वेशन 1 से f ऑफ x प्लस वाई बाई 1, देख सकते हो इक्वेशन 1 को एक बार देख के चेक कर लो कहीं लिखा हो या नहीं लिखा। अब F is already homomorphism. F is already homomorphism. Therefore, it preserves the composition because F is homomorphism. और f of x इक्वेशन 1 से किसके इक्वल, psi of x प्लस कर्नल f प्लस psi of y प्लस कर्नल f बाय यूजिंग 1। तो प्लस ऑपरेशन को प्रिजर्व करके देखो, साई को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, प्रिजर्व हो गया। अब दूसरा है डॉट के रिस्पेक्ट में प्रिजर्व करा, सेकंड में क्या करेंगे, साई ऑफ आर एक्स प्लस कर्नल f
इक्वल्स टू साई आर। इसका प्रोडक्ट कैसे होता है कोसेट्स के साथ, ये ऐसा होता है। जो रिंग का एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक्स के साथ चला जाता है। ऐसा प्रोडक्ट हम कोसेट मॉडल में देख चुके हैं ये ऑपरेशन। अब इसका इमेज क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग वन एफ ऑफ आर एक्स, एक्स रहता है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेते हैं, वाई रहता है एफ ऑफ वाई, आर एक्स रहता है एफ ऑफ आर एक्स। अब if already homomorphism is given that f is homomorphism, तो ये homomorphism से आ गया f is homomorphism and by using one f of x is equals to x plus kernel f phi of x plus kernel f. This is by equation 1. That is dot वाले को भी प्रिजर्व करके phi of x plus kernel f equals to r into psi of x plus kernel f. और दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, दोनों कंपोजिशन प्रिजर्व कर रहा है साइन, और देयरफॉर साइन इज और होमोमॉर्फिज्म अब ये वन वन आप तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं और आर होमोमॉर्फिज्म भी हो गया साइन। तो अब क्या कंक्लूजन निकला, साइन इज the psi is an isomorphism from n by kernel f onto n, that is n by kernel f is isomorphic to n. प्रूफ हो गया ये। हाँ तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, A and B be R submodules of R module M. Let A B be submodules of R module M. Let A be submodules of R module M and N respectively. Sorry, N and N. Respectively. Then क्या प्रूफ करना है, n cross n upon A cross B is isomorphic to n by A cross n by B. ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, जब भी ध्यान रखना ऐसा फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे और आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो याद कर लेना वहां पे फंडामेंटल थ्योरम। जब भी हमको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है दो मॉड्यूल्स को और उसमें एक मॉड्यूल कम से कम, चाहे लेफ्ट साइड का मॉड्यूल हो या राइट साइड का, दोनों में से कम एक मॉड्यूल क्वोशंट मॉड्यूल दिखाई दे, फ्रैक्शन मतलब क्वोशंट मॉड्यूल दिखाई दे, तो याद रखना फंडामेंटल थ्योरम ही अप्लाई होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। तो फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा एक रफ वर्क कर लेते हैं। अभी मैं बताया फंडामेंटल थ्योरम की अगर n से n में ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, तो
एन बाई कर्नेल है, इस मैपिंग का जो कर्नेल आता है वो सब मॉड्यूल होता है एन का, तो एन बाई कर्नेल है, इसका इसमार्पिक होगा एन। ये फंडामेंटल थ्योरम। अब उल्टे डायरेक्शन में देखिए कि अगर किसी फ्रैक्शन को, मैं फ्रैक्शन वर्ड इजी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, एक कोसेंट टाइप में, अगर किसी कोसेंट मॉड्यूल को किसी मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, अब कहां से कहां मैपिंग डिफाइन करो और उस मैपिंग को क्या करोगे, ऑन टू और ये प्रूफ करोगे और क्या लाओगे, इसका कर्नेल, जब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा फिर कर्नेल ले आना इसी का, ठीक है, और उसी कर्नेल को इसके नीचे लगा दोगे तो इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी देखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दोगे तो ये मैपिंग कहां से कहां डिफाइन करना चाहिए हमको, m क्रॉस n टू m बाई a क्रॉस, और इस मैपिंग को डिफाइन करने के बाद, अभी करेंगे डिफाइन, डिफाइन करने के बाद क्या करोगे, यस, इसको ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दोगे, उसके बाद इसका कर्नेल किसकी इक्वल ले आओगे, a क्रॉस b के, जो यहाँ डिनोमिनेटर में लाना है, क्या लाना है इसके डिनोमिनेटर में, a क्रॉस, तो कर्नेल जो है इसका a क्रॉस b ले आओ, अगर ये ले आते हो तो फंडामेंटल थ्योरम से ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करते हैं वो हमें आना चाहिए, तो अप्लाई करने का तरीका समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, लेट ए बी सब मॉडल्स, सब मॉडल्स ऑफ और मॉडल्स m and n respectively, then we have to show that, then we have to show that n cross n upon a cross b is isomorphic to n by a cross n by b, ये हमें प्रूफ करना है, तो मैपिंग डिफाइन करना है, तो m क्रॉस n से मैपिंग डिफाइन करना है, m क्रॉस n में किस ऑर्डर टू टाइप के एलिमेंट हो, जहां से देखो m क्रॉस n से m by n क्रॉस n by a क्रॉस n by b में मैपिंग डिफाइन करना है, तो m क्रॉस n का एलिमेंट ले लीजिए, दिस इंप्लाइज n किसका एलिमेंट है, कैपिटल N स्मॉल n, अब इस एलिमेंट से किसका एलिमेंट लाना है, m by a क्रॉस n by b, तो पहले n by a का एलिमेंट कैसा होगा, लेफ्ट या राइट कोई भी एक मॉड्यूल देना है, कोसेंट मॉड्यूल, तो n प्लस a और n प्लस b इसका मेंबर होगा n by b, ठीक है। तो अब ये n by a का है, n by b का है, तो इससे क्या जाएगा, n प्लस a n प्लस b, इसका मेंबर होगा, पेयर में लेंगे तो क्रॉस का, पेयर मतलब क्रॉस का होगा, ये इसका एलिमेंट का ये वाला सेगमेंट है, तो इनका पेयर इसके क्रॉस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर होगा, तो मिल गया n क्रॉस n से n by a क्रॉस n by b का मेंबर, तो अब हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, तो नाउ वी डिफाइन a mapping f from n cross n to m by a cross n by b
बाई एफ ऑफ एम बाई एम एन, ये मैपिंग कैसा होगा? एन प्लस ए एन प्लस बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एन बिलोंग्स। अब इस मैपिंग को क्या करोगे? वेल डिफाइंड। इस मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूफ करोगे और होमोमॉर्फिज्म और ऑन्टो। तो वेल डिफाइंड कैसे करोगे? कर दोगे? पहला काम करेंगे एफ इज वेल डिफाइंड। इसके लिए हम दो पेयर लेंगे, M1 N1 M2 N2। इसका n by a क्रॉस n by सॉरी n क्रॉस n क्रॉस इस फर्स्ट वाले सेट का हम दो मेंबर लेंगे और ये दोनों मेंबर कैसे लेंगे? ये दोनों इक्वल है सच दैट M1 N1 इक्वल्स टू, तो हमको क्या प्रूफ करना है? इनके इमेजेस भी इक्वल होंगे। यही है वेल डिफाइंड का तरीका। तो दिस इम्प्लाइज M1 इक्वल्स टू M2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। और ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो इसको a के साथ प्लस कर देंगे तो इक्वल होगा, और इसको b के साथ प्लस कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज m1 plus a n1 plus b equals to m2 plus a n2 plus b। ये इक्वल हो गए। और इक्वेशन 1 से देखें, ये किसका इमेज है? m1 n1, और राइट साइड वाला किसका इमेज है? m2 n2। तो अब एक क्या हो गया? वेल डिफाइंड। अब इसके बाद क्या काम कर सकते हो? एफ होमोमॉर्फिज्म। पहले एक को ऑन टू प्रूफ कर लेते हैं। ऑन टू प्रूफ करने का तरीका, हम इस सेट का एक एलिमेंट ले लेंगे और बता देंगे कि वो इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो पहले हम उसका एक एलिमेंट ले लेते हैं आर्बिट्रेरी m plus a n plus b belongs to m by a cross n by b। This implies m plus a किसका एलिमेंट है? n by b का। n plus b किसका एलिमेंट है? n by b का। And this implies m किसका एलिमेंट होगा? n का, and n belongs to n। तो this implies n belongs to n cross n। तो अब देखिए n by 1 इसका इमेज क्या गया? इक्वेशन 1 से ना, m plus a n plus b। मतलब हम कोई भी एलिमेंट दे रहे हैं सेकंड वाले सेट का, वो पहले वाले सेट की किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। दैट इज, हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एवरी n plus a n plus b belongs to n by a cross n by b, there exists m belongs to n belongs to n such that या फिर डायरेक्ट लिखें, there exists m belongs to n cross n such that therefore mn equals to n plus a n plus b। मतलब इस सेकेंड सेट का कोई भी एलिमेंट है वो पहले सेट के किसी
किसी एलिमेंट का इमेज है और दिस शोज दैट एफ इज नॉन। तो अब इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है और इसका कर्नेल ए क्रॉस बी के इक्वल लाना है। ठीक है, तो इस काम को तुम लोग करके देखो, आज बन जाएगा, क्योंकि एक आइडिया मिल चुका है कि होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूफ करना है और कर्नेल कैसे निकालना। ट्राई करो, नहीं तो फिर कल की क्लास में देखेंगे।